अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है स्टेट और फिर काइंड्स ऑफ स्टेट्स, एसेंशियल्स ऑफ स्टेट और उसके बाद जो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि स्टेट जो है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ ओनली ऑन स्टेट। State is a body of human beings who are living in a society in order to promote their safety and advantages by making their joint efforts in this regard. But international law provides some rules and regulations to regulate state and impose some obligations on the state, as well as provide some rights and duties state so good that concern all the states to be achieved. जो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है वो ओनली ऑन स्टेट है। स्टेट जो है बॉडी का ह्यूमन बीइंग्स हैं, जहाँ पे लोग एक साथ एक सोसाइटी में रहते हैं और जहाँ पे एडवांटेजेस और इनके जो जॉइंट एफर्ट्स होती हैं वगैरह वो सब कुछ इसमें होते हैं। जहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट इसके सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है स्टेट के लिए एंड आल्सो इम्पोज सम राइट्स एंड ड्यूटीज़ स्टेट है। स्टेट पे राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो भी इम्पोज करता है और इस पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं। फिर उसके बाद जो डेफिनेशन है, स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर लिविंग इन अ बाउंड्री बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय द स्टेट। स्टेट जो है ये एक एसोसिएशन है ह्यूमन बीइंग्स जो जहाँ पे एक साथ एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्टेट की तरफ से, जो रियासत की तरफ से सेट किए गए होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू देयर सिटीजन्स एंड क्रिएट्स रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। और ये जो है अपने जो सिटीजन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और जो अदर स्टेट्स होती हैं उनके साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो है एसेंशियल्स ऑफ स्टेटहुड है, जो स्टेट्स हैं उसकी जो एसेंशियल्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहली जो है वो है पॉपुलेशन। ये एसेंशियल्स ऑफ स्टेट, या फिर इसको फीचर्स भी कहते हैं और इसको जो है वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। या फिर इसको जो है वो कहते हैं एलिमेंट्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। या फिर इसको रिक्विजिट्स भी कहते हैं। ठीक है, फॉलोइंग एसेंशियल्स ऑफ स्टेट। सबसे पहला जो एसेंशियल्स हैं वो है इसकी फर्स्ट पे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है ये मेन एसेंशियल है स्टेट के लिए। पॉपुलेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट A state is an association of men living together we cannot think of a state without a population.
स्टेट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है, और स्टेट जो है ये एसोसिएशन ऑफ मैन लिविंग जो है एक साथ रहते हैं, और हम जो हैं वो स्टेट का विदाउट पॉपुलेशन का सोच भी नहीं सकते। ये फर्स्ट एसेंशियल्स था। अब जो सेकंड एसेंशियल है वो है टेरिटरी। Territory is also an essential element of state because people cannot make a state until they have a piece of land where they reside and get title of membership of a state. Territory is also an essential element of a state. Territory जो है ये भी एक ज़रूरी essentials है state का, क्योंकि because people cannot make a state, क्योंकि जो लोग हैं वो state नहीं बना सकते until जब तक they have a piece of land, जब तक उनके पास एक ज़मीन का टुकड़ा ना हो, where they reside, जहाँ पे ये रहें, और get the title of membership of the state, जहाँ पे ये रहें और जो membership है उस title of membership of the state है वो हासिल करें। थर्ड पे है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है जो है ये मशीनरी है या फिर एजेंसी है जिसके थ्रू जो है स्टेट को फॉर्मुलेटेड या फिर एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज़ द मशीनरी और एजेंसी through which the will of the state is formulated and expressed। जो गवर्नमेंट है ये इट इज़ द मशीनरी और एजेंसी, ये मशीनरी और एजेंसी है थ्रू विच जिसके ज़रिए से द विल ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो ख्वाहिशें इस फॉर्मुलेटेड की जाती हैं एंड एक्सप्रेस की जाती हैं। फोर्थ एंड लास्ट एसेंशियल जो है वो है
अच्छा, इसके जो गवर्नमेंट है इसके ऑर्गन्स भी हैं, इसके 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। is called legislature. जो लॉ मेकिंग ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। सेकंड ऑर्गन जो है वो है एग्जेक्टिव, law enforcing organ of the government is called executive. लेजिस्लेचर जो है वो लॉ को जो है वो बनाता है, जबकि जो एग्जेक्टिव हैं ये लॉ को इन्फोर्स करता है। द लॉ इन्फोर्सिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एग्जेक्टिव। और जो थर्ड है इसका सी जो है इसका वो है जुडिशरी। जुडिशरी जो है ये इट अप्लाइज द एग्जिस्टिंग लॉ टू इंडिविजुअल केसेस। ये जो है इसके एग्जिस्टिंग लॉ होते हैं जो कि इंडिविजुअल केसेस में अप्लाई होते हैं। अच्छा, 4 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है लास्ट वो है सॉवरेनिटी। The world sovereignty is derived from Latin word इसको जो है वो सुपरनस जो है इसको इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखना है। सुपर एनएस जो है ये ड्राइव हुआ है, इसको इन्वर्टेड कामा में लिखिए आगे, विच मीन्स सुप्रीम। सुप्रीम को भी इन्वर्टेड कामास के अंदर, and sovereignty supreme power of the state।
वर्ड सॉवरेनिटी है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है सुपरनस से, विच मीन्स जिसका मीन्स है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और सॉवरेनिटी जो है ये दो किस्म की होती हैं, एक होती है इंटरनल सॉवरेनिटी और एक जो है वो होती है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी जो होती है इट मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ ए स्टेट इन ऑल इंटरनल एक्शंस, ये जो है तमाम इंटरनल एक्शंस जो हैं उससे इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जो है इट मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ ए स्टेट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए स्टेट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, के जो एक्सटर्नल कंट्रोल है उससे इंडिपेंडेंट हो। अभी नेक्स्ट जो है वो है काइंड्स ऑफ स्टेट। स्टेट की काइंड्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट इज़ सच स्टेट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो ऐसी स्टेट होती हैं जिसको जो पीपल ऑफ द स्टेट हैं वो उसको फॉर्म करते हैं टू हु इलेक्ट अ मेंबर टू रन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ वोट कास्टिंग। डेमोक्रेटिक स्टेट में ऐसा होता है कि जहाँ पे जमहूरी स्टेट होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जो नुमाइंदा होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको वोट के ज़रिए से इलेक्ट किया जाता है ताकि वो जो स्टेट का बिजनेस है स्टेट को जो है वो चला सके, रियासत को चला सकें। फिर उसके बाद है मोनार्कियल स्टेट। सेकंड पे है मोनार्कियल स्टेट। मोनार्कियल स्टेट इज सच स्टेट विच इज़ फाउंड बाय द हेड ऑफ द स्टेट who nominates the new head of the state after him. It is called monarchical state. monarchical state में ऐसा होता है कि जो head of the state होता है वो ही खुद ही अकेला जो है वो एक नया बंदा नॉमिनेट करता है जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है आफ्टर हिम। उसके बाद जो है डिपेंडेंट स्टेट। डिपेंडेंट स्टेट ऐसी स्टेट होती हैं जो कि दूसरी स्टेट्स पर डिपेंडेंट होती हैं और वो स्टेट इसकी जो है मामलात को में इंटरफेरेंस करती हैं। इनके जो दूसरी स्टेट्स होती हैं वो इनके एक्सटर्नल मामलात में भी जो है वो इंटरफेरेंस करती हैं और एक्सटर्नल मामलात में भी इंटरफेरेंस करती हैं। डिपेंडेंट स्टेट इज सच स्टेट विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्टेट्स इन देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स कॉल्ड डिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट ऐसी स्टेट होती हैं जो कि दूसरी स्टेट के इंटरफेरेंस से आज़ाद होती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल अफेयर्स से भी आज़ाद होती हैं। Independent state is such state which is completely free from any interference of other states in their internal and external affairs. It's called dependent state. Independent state is such state which is completely free from any interference of other state in their internal and external affairs. Visual state is such state which is governed under the control of another state, but it has some powers regarding administration and their डोमेस्टिक अफेयर्स एज वेल एज फॉरेन अफेयर्स। जो विजुअल स्टेट्स होती हैं इनको जो कंट्रोल है वो एक अनदर स्टेट के कंट्रोल में होती हैं, लेकिन इसके पास पावर्स होती हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स होती हैं। उसके बाद ये फॉरेन अफेयर्स के भी मामलात कर सकती हैं और डोमेस्टिक अफेयर्स के भी कर सकती हैं। फेडरल स्टेट इज सच स्टेट विच इज़ ए यूनियन ऑफ multiple sub-state and it has complete control over sub-states as well as also upon the citizens of sub-state. Protectorate state is such state which seeks the protection of their powerful states by making an agreement between them in order to administer some international affairs of the state. Sovereign state is वो स्टेट्स होती हैं जो उसके पास तमाम किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल से सब कुछ टोटली इंडिपेंडेंट हो। Sovereign state is such state which is totally independent from and free from any interference of any other state. It has complete control over its internal and external affairs. Unitary state is such state where which is governed by the one state only, जिसको एक ही स्टेट जो है वो गवर्न करती हैं। There is no substate, जिसकी कोई सबस्टेट नहीं होती। It governs the whole state without interruption of any other state, और ये बगैर किसी दूसरी स्टेट के इंटरप्शन से गवर्न होती हैं। नेक्स्ट है कोडोमिनियन स्टेट। कोडोमिनियन स्टेट इज सच स्टेट विच इज़ गवर्न बाय 2 or more एक्सटर्नल पावर्स। ये एक ऐसी स्टेट होती हैं जिसको 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो हैं वो पावर्स करती हैं। dominates our individuals of such states. Natural state is such state which does not support any other state.
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार। नेचुरल स्टेट ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी स्टेट को सपोर्ट नहीं करती टाइम ऑफ वार, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार में। टाइटल ऑफ नेचुरल स्टेट इज़ टर्मिनेटेड व्हेन सच स्टेट प्रिंसिपल्स इन वार। नेचुरलाइज्ड स्टेट्स ऐसी स्टेट्स होती हैं हु फ्रीनेस इज़ एक्सेप्टेड बाय द अदर स्टेट थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन। नेचुरलाइज्ड स्टेट्स सच स्टेट हुज फ्रीनेस, और इसकी जो होती हैं सर्विसेज और मिलिट्री जो होती हैं से फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। माइक्रो स्टेट इज सच स्टेट विच इज़ वेरी स्मॉल इन एरिया। ये जो माइक्रो स्टेट हैं ये एरिया में बहुत स्मॉल होती हैं, इन पॉपुलेशन में होती हैं, एज वेल एज इन इकनॉमिक में, रिसोर्सेज में, एंड हैज़ बीन नेशनली ऑर्गेनाइज्ड, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। माइक्रो स्टेट जो है ये बहुत छोटी स्टेट होती हैं, पॉपुलेशन में भी, इकनॉमिक में भी, और इंटरनेशनली ये इंडिपेंडेंट स्टेट होती हैं, और इसका जो है वो सॉवरेन भी होती हैं। ट्रस्टेड स्टेट ऐसी स्टेट होती हैं विच इज़ गवर्न अंडर द फाइंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट डिपेंड्स द सॉवरेनिटी स्टेट इन नेचर। ये ट्रस्टेड स्टेट ऐसी होती हैं जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से होती हैं। कॉमनवेल्थ स्टेट इज़ ओनली एन ऑफिशियल डिजिग्नेशन ऑफ फ्यू स्टेट्स सच एज, ये इसकी किंतोकिया है, फिर उसके बाद मैसाचुसेट्स से है, पेनावेस्ट से हैं, और वर्जीनिया है। दीज आर द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड आर कॉल्ड कॉमनवेल्थ स्टेट्स एंड हैज़ इक्वल राइट्स अंडर द लॉ। कंक्लूजन में, टू कंक्लूड आई कैन से दैट स्टेट्स सच इंस्टीट्यूट्स विच में बी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। स्टेट्स जो हैं डिपेंडेंट भी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं, डेमोक्रेटिक मोनार्कियल फ्रॉम गवर्नमेंट विच इज़ गवर्नड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ स्टेट and deals with democratic matters of the state as well as international and official affairs of the state under the rules set by the international law। States जो हैं एक रियासत होती हैं जिसके कुछ essentials होते हैं, जैसे कि इसकी पॉपुलेशन हो गई, गवर्नमेंट हो गई, इसकी टेरिटरी हो गई, और सॉवरेनिटी इसकी essentials होती हैं। उसके बाद स्टेट्स हैं जो इसकी जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे कि इसकी जो डिपेंडेंट स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, सॉवरेन स्टेट हैं, मोनार्कियल हैं, और ये डेमोक्रेटिक हैं, और कुछ विजुअल और भी काफ़ी कुछ स्टेट्स हैं जो कि इसकी काइंड्स हैं। और ये था स्टेट का क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग इफ्तिखार एकेडमी। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप इसकी लिस्टेड हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग इफ्तिखार एकेडमी। अल्लाह हाफिज़।